तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलराइट, मैं लेके आ चुका हूँ बहुत स्कैरियस और हॉरिफाइंग स्टोरी जो कि होने वाली है बहुत ज्यादा घटना, मतलब रियल घटना पर आधारित। और जो स्टोरी होने वाली है एक रेलवे ट्रैक और एक घर की स्टोरी है, जो कि रेलवे ट्रैक और घर की स्टोरी प्लस करने पर जो वाइब्स आते हैं ना, क्या ही बताऊं। एकदम हॉरिफाइंग, इतनी हॉरिफाइंग लगती है ना, गूज बम्स आने लग जाते हैं। इतने खतरनाक हॉरिफाइंग जो स्टोरी बनाते हैं, मतलब रहती है रियल स्टोरी, रियल घटना पर आधारित हो जाती है। तो चलो अब रियल घटना पर आधारित स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। ये स्टोरी है लखनऊ शहर की है और बहुत हॉरिफाइंग है, क्योंकि लोग वहाँ जो रहते हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा डर रहते हैं। जहाँ पर एक घटना घटी थी और शायद वहाँ पे जा चुके हैं वहाँ से कुछ लोग। ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं देख सकते हो मेरे हाथ में एक कॉपी है और इसमें मैंने एक बंदे से लिए जो कि लखनऊ में ही रहता है, उस घर के पास रहता था। ठीक है, अब वो वहां से निकल चुका है, 2-3 साल पहले की है। तो भाई वो मेरा रिश्तेदार में ही आता है, लखनऊ में रहता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वहां का घर। जो हॉरिफाइंग स्टोरी है, जो भाई उसने बताओ एक एक चीज डिटेल में पूरे सबसे मोहल्लों वालों से ले लेकर पूरी डिटेल के साथ डिक्टो पूरे लिख के दिया, लिख के दिया है मेरे को। और डिक्टो पूरा मैंने उसको पूरा छाप डाला भाई। तो चलो तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना। तो चलो, हेडिंग है इसकी रेलवे क्वार्टर का साया, सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी। अब तुम सोचोगे यार, एनीवेज सोचो या ना सोचो, पर मैं जरूर सोच रहा हूँ कि भाई ये रेलवे ट्रैक और सच्चे रेलवे ट्रैक क्वार्टर की सच्ची घटना पर आधारित, भाई कितना हॉरिफाइंग है। तो चलो 3, 2, 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रो साउंड। हाँ, ट्रेन की सीटी, रात का माहौल, कहानी कभी कभी सच्चे किस्से सबसे डरावने होते हैं। और जब वो रेलवे ट्रैक या पास रेलवे ट्रैक के पास घटते हैं तो हर आवाज मौत की दस्तक लगाता है। भाई बहुत हॉरिफाइंग नहीं लग रहा है? बूज बम्स ऐसे लगाने लगे, बूज बम्स ऐसे आने लगे यार, ऐसा लग रहा है। तो चलो अब स्क्रिप्ट जो थी, मतलब सॉरी, जो ऊपर की वो थी, इंट्रो था, वो तो हो चुका। अब स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी। सीन फर्स्ट, असली जगह। यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। साल था 2015 और रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पुराने रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रीशियन था संदीप अपने पत्नी और 6 साल की बेटी पायल के साथ नए क्वार्टर लेकर आया था। सोच रहे हो, जहाँ पर हॉरिफाइंग जगह में जो घटना घटी थी, वो उस घर में भाई देख के आया। चलो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। घर बिल्कुल ठीक लग रहा था, बस रात को थोड़ी अजीब सी ठंडक रहती थी। एक चीज नहीं होता, जैसे जहाँ साया वाया रहता है तो वहां पर अलग से, मतलब थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है। ठंडा घर भी बोल सकते हैं, ठंडा माहौल, ठंडी चीजें भी हो सकती हैं।
एनीवेज तो चलो आगे पढ़ते हैं। सीन 2 अजीब आवाजें। ओ भाई, अब ये अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मुझे तो अब डर तो लगेगा यार, मतलब डर नहीं लगेगा, मतलब खतरनाक तो लगेगी स्टोरी। तो चलो आगे रिपीट मतलब आगे पढ़ता हूँ। पहली ही रात पायल ने कहा, पापा कोई आंटी मेरे खिड़की के पास खड़ी है। वाटता है ये क्या है यार, खिड़की के पास ही खड़ी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। रीड रीड करता हूँ। संदीप हंस दिया, अरे वो परछाई होगी, सो जाओ। पर रात को 2 बजे जब वो उठा तो सच में खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखी। भाई, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा धुंधला। वो बाहर भागा पर कोई नहीं मिला। सीन 3 पड़ोसी की चेतावनी। अगले दिन बगल वाले अंकल ने कहा, भाई साहब इस क्वार्टर में पहले भी लोग आए थे लेकिन ज्यादा दिन नहीं थे। पिछले किराएदार की पत्नी ने यहाँ आत्महत्या कर ली। ओ भाई, आत्महत्या, भाई फांसी लगा के मर गए अपने आप। ये क्या है यार। संदीप ने बात को हंसी में उड़ा दिया, हंसी में उड़ा दिया भाई, वो हंसी हलवा सा। पर उसी रात फिर वही औरत दिखी। इस बार तो पायल के कमरे में खड़ी हुई दिखी। सीन 4 असली डर। संदीप दौड़कर कमरे में गया। पायल गहरी नींद में थी लेकिन उसके बिस्तर पर मिट्टी के निशान थे। सोच रहे हो, मान लो मैं सो रहा हूँ बिस्तर में और मेरे बाबा आके देख रहे हैं मिट्टी के निशान पड़े। भाई मिट्टी कहाँ से आ गया बीच में है। आगे बढ़ता हूँ। और दीवारों पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे मेरी बेटी दो। समझ लो, दीवारों में लिखा। भाई जैसे मान लो मैं अभी बैठा हूँ, ये दीवार यहाँ पास ही लिख दिया, मुझे मेरी बेटी दो। ये क्या है। तो चलो आगे पढ़ता हूँ। संदीप और उसकी पत्नी डर गई। उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाया। पंडित ने पूरा घर देखा और कहा, यह औरत नहीं, गलती पढ़ ले, यह औरत यहीं मरी थी। उसकी बेटी ट्रेन की चपेट में आ गई थी। भाई ट्रेन की चपेट में। भाई हलवा, भाई तू भाग जाए यहाँ से, बता रहा हूं मैं, ये अलग परेशान कर रहा है। ट्रेन की चपेट में आ गई, भाई साहब कितना दर्द हुआ था। भाग जाए यहाँ से। ये भाई यहाँ के कीड़े अलग ही परेशान कर रहे हैं मौज में। तो चलो आगे पढ़ता हूँ। यहाँ कहाँ गया, हाँ यह कहाँ गया भाई। हाँ, वो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो अपने बच्चे को अभी भी ढूंढ रही है भाई साहब। सीन 5 भूतिया रात। पंडित ने पूजा रखवाई पर उसी रात सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया। मान लो अभी जैसे ये अभी सब कुछ ठीक है बस बकायदा, आप पता चले यहाँ पर भूत आ गया अचानक से, यहाँ पर चुड़ैल आ गई, यहाँ पर कोई और आ गया कोई, तो हाथ बिगड़ेगी ना भाई, खतरनाक। तो बिजली चली गई, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी।
दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। भाई यहाँ से ना लगे, मैं तो रो दूंगा। तो संदीप ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और दरवाजे के ओर भागा, पर दरवाजा बंद था और पीछे वाले दरवाजे में दरवाजा भी बंद था। वही औरत खड़ी थी, उसका चेहरा जल चुका था, आंखें खून जैसी लाल। खून जैसी लाल, ये ग्रैनी की वो है भाई, क्या बोलते हैं उसको, एलेवेराडोल। ग्रैनी की एलेवेराडोल है भाई ये। तो वो बोली, मेरी बेटी वापस दो। संदीप ने कांपते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। और चीख उठी। चीख उठी, पूरा घर गिर गया। भाई बहुत ही औरत चीख उठी, मतलब चुड़ैल औरत जो भी कहो, औरत चीख उठी, पूरा घर गिर गया। ओ भाई पूरा घर ही गिर गया, घर ही गिर गया भाई साहब। 3-6 अगली सुबह सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। घर गिर गया तो दरवाजा कैसे खुला था? खुला वैसे ही चोर घुस जाएगा। दरवाजा खुला था, ठीक है। बिजली के तार कटे हुए थे और संदीप बेहोश पड़ा था। पायल ठीक थी, पर उसकी दाई हथेली में एक पुराने ब्रेसलेट की निशान थे, जो किसी औरत के नाम से खुदे हुए थे। रीमा, भाई रीमा नाम के औरत के नाम से खुदे होते हैं, उसके हाथ में ब्रेसलेट, मतलब जो भी कहूँ ब्रेसलेट के निशान, या फिर ब्रेसलेट ही कह दो। तो पुलिस ने बाद में बताया, 10 साल पहले इसी घर में एक रीमा नाम की औरत रहती थी, जिसकी बेटी रेलगाड़ी के नीचे आ गई थी और उसी रात रीमा ने फांसी लगा ली थी। ओ भाई, जिस दिन उसकी बेटी मतलब ट्रेन की चपेट में आई, उस दिन उसने भी फांसी लगा ली उसी घर में, जहां पर वो था संदीप। हाँ संदीप। तो चलो आगे पढ़ता हूँ। इंट्रो नरेशन। धीमी आवाजें हैं? अभी रोने की आवाजें आ रही थी, चुड़ैल दिख रही थी खिड़की पर, चुड़ैल कमरे में भी दिख रही थी, सामने दिख रही थी भाई, पूरा घर गिर गया था। अब धीमे आवाजें, वाह। आज भी रात के 2 बजे अगर आपको वो बैठी दिखती है जो बच्चों को देखकर कहती है, पायल अब तो घर चलो। ओ भाई साहब, और फिर गायब हो जाती है। तमाम। तो गाइस देखा मैंने जितनी, मतलब अभी तो मैंने तीसरी वीडियो है ये, मैंने जितनी वीडियो बनाई है अभी, उसमें से ये तो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, दबा दो भाई साहब, और सपोर्ट करो बहुत ज्यादा। अब देखो स्टोरी वगैरह सुना दिया, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग थी, लखनऊ की थी स्टोरी, है ना। और कौन कौन लखनऊ से और अपने मध्य प्रदेश से देख रहा है और शहडोल से, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पूरा भर ही दीजिए। तो गाइस मैं स्टार्टिंग ही है मेरे वीडियो की, कम से कम मेरे वीडियो में कम से कम 10-20 लाइक तो बनता ही है यार। अभी इतने बड़े तो यूट्यूबर नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के बनेंगे बड़े यूट्यूबर इंशाल्लाह। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आने वाले हैं हमारे अरमान भाई और एहसानुल भाई,
जो हमारे होने वाले ग्रुप के मेंबर, और मेंबर बनने के साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियोस भी बनाएंगे, हॉरर वीडियोस भी बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय गाइस।